नाउ इन दिस स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि रिसोर्स प्लानिंग के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, लेकिन इंडिया के अंदर में रिसोर्स प्लानिंग को किस तरह से इसके ऊपर में काम करा जा रहा है। कहते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। मींस क्या हुआ, सबसे पहले क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि हमारे कंट्री के अंदर में हमारे पास में कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं अक्रॉस द रीजन। अक्रॉस द रीजन मतलब क्या हुआ, अलग अलग रीजन्स में या अलग अलग स्टेट्स के अंदर में कौन सा आपके पास में ऐसा स्टेट है जो क्या एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए क्या है, रिच टारगेट है। सपोज करो वी टॉक ऑफ लद्दाख, लद्दाख इज वेरी रिच इन यूरेनियम, तो हमें ये पता है कि वहां पर क्या है, हमारे पास में यूरेनियम है और उस यूरेनियम हमारे लिए क्या एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और किस तरह से हमें उसको यूटिलाइज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं आपके पास में, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग। सर्वेइंग का मतलब क्या हुआ, जब तक आप सर्वे नहीं करोगे, सर्वे मतलब क्या हुआ कि आपने रिसोर्सेज तो पता चल गए आपको कि इस पर्टिकुलर जगह पर है, लेकिन उसका एक सर्वे करना जरूरी है कि वो कितना रिसोर्स है आपके पास में, उसकी कितनी क्वांटिटी है और वो क्वालिटी वाइज क्या होगा, कैसा होगा। तो इसी में यही बात हुई कि रिसोर्स का सर्वे करना, उसके बाद में क्या करना, उसकी मैपिंग करना। मैपिंग मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर रीजन ढूंढना जहां पर क्या होगा वो आपको अवेलेबल होगा, फिर उसकी क्वालिटी कितनी है और वो कितनी क्वांटिटी में क्या है आपके पास में अवेलेबल है। एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसका आप एक पूरा एस्टिमेशन निकाल सको और साथ साथ क्या है उसको मेजर कर सको कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में ये पर्टिकुलर रिसोर्स क्या है हमारे पास में अवेलेबल है और इस पर्टिकुलर क्या होगा जगह पर ये क्या होगा, बेहतर से बेहतर रिसोर्स मिलेगा, इतनी क्वांटिटी में है और इसकी क्वालिटी क्या है, किस ग्रेड की है। Then we talk of second point, involving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource डेवलपमेंट प्लान। यानी कि जो सेकंड पॉइंट आता है वो आपके पास में एक ऐसा प्लान आता है जिसके अंदर में क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाए, यानी कि बेहतर से बेहतर क्या है आपके पास में टेक्नोलॉजी को यूज करा जाएगी। जिन रिसोर्सेज के बारे में हमने पता लगा लिया, अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर कर हम उस रिसोर्स को क्या है अच्छे से अच्छा क्या है यूज कर पाए। और साथ साथ क्या है, इसके लिए वर्कर्स को, लेबर्स को एक अच्छा स्किल ट्रेनिंग देना कि वो उन रिसोर्सेज को बेहतर वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट प्लान्स, और इसके साथ साथ क्या हुआ, प्लान भी करना कि हम उससे किस तरह का डेवलपमेंट कर पाएंगे। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। कहते हैं आपने रिसोर्सेज के बारे में तो पता लगा लिया, आपने उसके लिए डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम बना लिया, लेकिन आप देखिए कि जो भी आपको रिसोर्स मिले हैं, जो भी आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं, क्या वो आपके नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ में मैच करते हैं। अगर आपका नेशन डेवलपमेंट ऐसी जगह पर काम कर रहा है और वो रिसोर्सेज क्या है हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या है कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं होने वाले हैं, तो वो रिसोर्सेज एक तरह से क्या है हमारे पास में वेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे नेशन का प्लान है या जो नेशन का क्या है डेवलपमेंट प्लान है, वो हमारे रिसोर्सेज के डेवलपमेंट प्लान के साथ क्या है ऑलमोस्ट क्या है मैच करना चाहिए। अब जैसे इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम इसरो की बात करते हैं। इसरो के अंदर में क्या है, जो हमारे गवर्नमेंट का बजट है वो क्या है देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि बॉलीवुड के अंदर में जो आपके पास में मूवी बनती है उसके अंदर में क्या है खर्चा ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसरो को क्या है उतना बजट अलॉट नहीं करा हुआ। लेकिन इसरो ने क्या है बहुत सारे नए नए क्या है मिशंस को लॉन्च करा, बहुत सारे मिशंस के अंदर में क्या हुआ हम सक्सेसफुल भी हुए। तो अब क्या है हमारी नेशन के डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि हमारा जो बजट बने इसरो के लिए वो क्या हो, उसका अमाउंट को क्या है बढ़ाया जाए या उसके बजट को क्या है ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि हम क्या है अच्छे से डेवलप कर सकें। और उन मिशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम कौन से रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं इनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। इंडिया हैज मेड मेनी एफर्ट्स। कहते हैं इंडिया ने क्या है बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कहते हैं अब आपने 5 ईयर प्लान के बारे में सुना ही होगा। कहते हैं जब हमारे पास में हमारा पहला गवर्नमेंट बना था उस टाइम पर, जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स क्या थे इंडिया को छोड़कर गए थे, उस टाइम पर इंडिया की जो हालत थी वो क्या था बहुत ज्यादा खराब थी। यहां पर लोग क्या थे बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहे थे, भूख से मर रहे थे। तो हमारा जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया था वो ये प्लान बनाया गया था कि हम अपनी क्या है
जो क्रॉप्स का जो हमें क्रॉप्स चाहिए अपने देश के अंदर में, हंगर को क्या है खत्म करने के लिए, उसके ऊपर में क्या था प्लान करा गया। इसी प्लानिंग के अंदर में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर में काम करा, जिसमें हमने अपने एग्रीकल्चर को ज्यादा अच्छे से प्रमोट करा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या है ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर पाए। तो कहते हैं इस तरह से जब गवर्नमेंट बनती है तो साथ साथ क्या है एक प्लान बनाया जाता है, और बहुत सारे प्लान्स बने जिनको आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान बोला, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर में हमने किसी और चीज पर काम करा, थर्ड में क्या है हमने किसी और स्ट्रक्चर पर काम करा। तो जितने भी आपके पास में 5 ईयर्स के प्लान्स बनते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम 5 साल क्या है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या है ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से काम कर सके। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक पर्टिकुलर रीजन में ही काम करोगे, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में या उस पर्टिकुलर आपके पास में थिंग के ऊपर में वर्क क्या होगा ज्यादा होएगा, लेकिन डेवलपमेंट की और चीजों पर भी क्या होगा काम करा जाएगा। जैसे अगर मैंने आपको अभी पीछे बात करी, जब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही थी तो मैं स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रही थी, तो उस टाइम पर क्या था ज्यादा जो आपके पास में वर्क करा गया था वो सैनिटेशन फैसिलिटीज को, घर घर के अंदर में क्या हुआ क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, क्लीन रोड्स का बनना, आपके पास में पक्का रोड्स का बनना, सैनिटेशन फैसिलिटीज पहुंचना, पानी पहुंचना, इन सब पर क्या था ज्यादा वर्क करा गया था। और साथ साथ क्या है और चीजों में भी और फील्ड्स में भी काम हो रहा था, लेकिन उस साल के यानी कि उन 5 ईयर्स में उस चीजों के ऊपर में क्या था ज्यादा काम करा गया था। तो कहते हैं जितनी भी आपके पास में रिसोर्स प्लानिंग करी जाती है वो उसके लिए क्या है एक पर्टिकुलर मिशन या पर्टिकुलर टारगेट तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है।